मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज शासकीय आवास पर शारदीय नवरात्र के नवम दिवस पर अष्टसिद्धियों की दाती मां सिद्धिदात्री की आराधना कर समस्त लोक कल्याण हेतु प्रार्थना की। साथ ही संपूर्ण विधि विधान से देवी स्वरूपा कन्याओं का पूजन किया। उन्होंने नवरात्र के पावन अवसर पर कहा कि आदि शक्ति मां भगवती समस्त प्रदेशवासियों का कल्याण करे और उन्हें सुख शांति और समृद्धि प्रदान करे, ऐसी कामना करता हूँ। इस अवसर पर उनका पूरा परिवार भी मौजूद रहा। पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी दुर्गा अष्टमी व रामनवमी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस बार एक ऐसा संयोग बन रहा है कि दुर्गा अष्टमी और रामनवमी एक साथ मनाई जा रही है। आज सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है, तो वहीं घर घर आज कन्याओं को भोजन कराकर उनका आशीर्वाद लोग प्राप्त कर रहे हैं। आज सुबह से ही कन्याओं की टोलियां घर घर जा रही हैं और भोजन ग्रहण कर रही हैं। नवमी के मौके पर देश भर में कन्याओं का पूजन किया जा रहा है। राजधानी देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने राधा कृष्ण मंदिर में 151 कन्याओं का पूजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा अकेला देश है जहां कन्या को पूजा जाता है। नवरात्र में विशेषकर कन्याओं का पूजन होता है। अष्टमी भी है और नवमी भी है, जहाँ महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा होती है। आज मंजू शर्मा जी के वार्ड में हमने केशव गोविंद जी के सहयोग से, जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, 151 कन्याओं का पूजन हमने यहाँ पर किया है। उनसे आशीर्वाद लिया है कि हे माँ गौरी, हे माँ सिद्धिदात्री, हमें इतनी शक्ति दे, जिन जिन क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं उन क्षेत्रों में हम आगे बढ़ें, हम लोग स्वस्थ रहें, हमारे परिवारों में खुशियाँ आएँ, ऐसी माँ से हमें प्रार्थना की है। खबर उत्तरकाशी गंगोत्री धाम से है, जहां आज मां गंगा के कपाट शीतकाल के लिए बंद करने की तिथि अष्टमी नवमी के दिन निकल गई। मां भगवती गंगे के कपाट श्री गंगोत्री धाम में शीतकाल के लिए 2 नवंबर को 12:14 पर अभिजीत मुहूर्त में बंद कर दिए जाएंगे और मां भगवती गंगे की डोली गंगोत्री से प्रस्थान कर रात्रि विश्राम भगवती मंदिर मारकंडे के पास निवास करेगी और 3 नवंबर को मां भगवती गंगे की डोली मुखवा में शीतकालीन प्रवास में विराजमान हो जाएगी। तत्पश्चात मन बहुत गैंग के दर्शन उखी मठ मुखवा में किए जाएंगे। नवरात्रि के पावन पर सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मां गंगा सभी के आशीर्वाद बनाए रखे। शीतकालीन के लिए मां भगवती गंगे के कपाट 2 नवंबर 2024 को अभिजीत मुहूर्त पर ठीक 12:14 पर शीतकालीन के लिए बंद कर दिए जाएंगे। उसके पश्चात मां भगवती के गंगे के दर्शन मुखी मठ ग्राम में किए जाएंगे। मैं सभी देशवासियों से और प्रदेशवासियों से निवेदन करूंगा कि मुखवा में आके मां भगवती गंगे के दर्शन करें। जय गंगा मैया। दशहरा पर्व को देखते हुए राजधानी देहरादून में अग्निशमन विभाग ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं। अग्निशमन विभाग के अधिकारी सुरेश चंद्र रवि ने बताया कि बिना प्रशासन की अनुमति के कहीं पर भी रावण के पुतले का दहन नहीं होता है। उन्होंने कहा कि जहां जहां पर इस तरह के आयोजन होते हैं उसके लिए जिलाधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट से अनुमति मिलने के बाद ही वहां पर रावण के पुतले का दहन किया जाता है। इसके अलावा पुतला दहन से पहले कई तरह के सुझाव भी दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि जहां जहां पर भी ज्यादा भीड़ भाड़ की संभावना होती है वहां पर पहले से ही फायर टेंडरों को नियुक्त करते हैं। किसी भी आकस्मिक दुर्घटना से बचने के लिए, जैसा हमारे लिए एग्जिट मैंडेटरी है कि कोई भी अग्निशमन घटना होने पर एग्जिट होना बहुत जरूरी है, उस पर हमारी तरफ से विशेष अभियान चला के उनको अवगत कराया जाए। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी द्वारा प्रवर समिति का कार्यकाल 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि सरकार जानबूझकर प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा रही है। सरकार की मंशा ही नहीं है कि निकाय चुनाव समय पर संपन्न हो। वार्डों में कुछ काम नहीं हुए हैं। सरकार चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से घबराई हुई है और प्रवर समिति का कार्यकाल 1 महीने के लिए और बढ़ाना तो साफ संकेत देता है कि सरकार निकाय चुनाव टालना चाहती है। सरकार निकाय चुनाव समय पे नहीं कराना चाहती है। समय पे कराती तो साल भर पहले निकाय के चुनाव हो जाने चाहिए थे और विपक्ष के विरोध के बावजूद
जनता के विरोध के बावजूद जो है प्रशासक बिठाए गए और प्रशासकों का कार्यकाल लगातार बहानेबाजी करके बढ़ाया जा रहा है। 3 बार सरकार माननीय हाई कोर्ट में झूठा हलफनामा दाखिल कर चुकी है और प्रवर समिति का कार्यकाल जिस तरीके से 1 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया, इससे साफ साफ संकेत है कि सरकार की मंशा चुनाव को टालने की है और अब फिर से नई बहानेबाजी बनाई जाएगी। माननीय हाईकोर्ट में फिर से झूठा हलफनामा दायर किया जाएगा और निश्चित तौर पर ये चुनाव से भागेंगे। अगर समय पे चुनाव करवाने होते तो अब तक जो है सारी जमीनी तैयारियां सरकार कर चुकी होती। उत्तराखंड में होने वाले आगामी निकाय चुनाव और उपचुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। पार्टी के सभी कार्यकर्ता 24 घंटे जनता के बीच में रहते हैं और पूरे साल गांव-गांव, घर-घर जाकर लोगों के बीच कार्य करते हैं। पार्टी आगामी निकाय चुनाव, उपचुनाव और जिला पंचायत चुनाव में जीत दर्ज करेगी, क्योंकि पार्टी सदा उत्तराखंड की जनता के लिए हर तरीके से समर्पित है और पहले जिस तरीके से जनता का समर्थन पार्टी को मिल रहा है, वैसा ही समर्थन आगामी उपचुनाव, निकाय चुनाव और जिला पंचायत चुनाव में भी मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी को जीत भी मिलेगी। देखिए, पार्टी तो हमेशा तैयार रहती है चुनाव को लेकर के, क्योंकि हम 24 घंटे तो जनता के ही बीच रहते हैं और केदारनाथ का उपचुनाव होना है और स्थानीय निकाय के चुनाव होने, शायद भविष्य में हरिद्वार छोड़ करके पूरे उत्तराखंड में जिला पंचायतों के चुनाव होने, तो उसके लिए पार्टी पूरी ताकत के साथ खड़ी रहती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी गांव-गांव, घर-घर रहेगा, तो उसका जो संगठन है उत्तराखंड में वो भी काफी सुदृढ़ संगठन है। तो जब ये चुनाव आएंगे पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और लड़ती है और अच्छा रिजल्ट आएगा।